रेलवे ग्रुप डी में जॉब लगने के बाद आखिर हाथ में कितनी सैलरी मिलती है। आज मैं आपको एक रियल सैलरी स्लिप दिखाऊंगा 2026 की, जिसमें आपको एग्जैक्ट पता चलेगा बेसिक पे कितना उनका अलाउंसेस और डिडक्शन होता है और फाइनल इन हैंड सैलरी जो है वो कितनी बनती है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ इस सैलरी की पूरी डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोल सरकारी नौकरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे रेलवे ग्रुप डी की सैलरी स्लिप, जो कि फरवरी 2026 की है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या ऑलरेडी जॉब में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरी स्लिप, सबसे पहले देखते हैं सैलरी स्लिप का ओवरव्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये सैलरी स्लिप है, ये मेरे एक मित्र की सैलरी स्लिप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको एम्प्लॉय डिटेल मिल जाती हैं, जैसे कि नाम हो गया, इनका नाम है सुंदर सिंह नाम है, और इनका जो पदनाम है, जो डेजिग्नेशन है, जो इनका डेजिग्नेशन है वो है ट्रैक मेंटेनर 4। ठीक है, ये ट्रैक मेंटेनर जो विभाग आता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। और ये बाकी जो डिटेल्स हैं, स्टेशन वगैरह, बिल, आधार, ये इनकी पर्सनल डिटेल है जो कि हाइड कर रखी हैं। ठीक है, इधर आप आते देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे जन्म तिथि इनकी दे रखी है, ये जन्म तिथि है। कार्य आरंभ जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आप देखेंगे, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो इनकी है वो है 23 सितंबर 2020 को इन्होंने ज्वाइन किया था। और लेवल वन जो 7th पे कमीशन का जो सबसे बेसिक लेवल होता है वो लेवल 1 है। और बेसिक पे इनकी बात करें तो बेसिक पे 20,900 है। सबसे पहले जब ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन होते ही आपको 18,000 बेसिक पे मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो, क्योंकि इन्होंने 2020 में ज्वाइन किया था, तो इनका जो बेसिक पे है वो अब बढ़कर हो चुका है 20,900 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसके बाद में इनके जो वेतन वृद्धि, जो अगला वेतन जो वृद्धि होगा, इंक्रीमेंट डेट यहाँ पे है 1 जुलाई 2026। ठीक है, यहाँ पे इनकी मोबाइल संख्या है और इनके जो ये पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे दे रखी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ये जो सैलरी स्लिप है वो फरवरी माह की है। फरवरी माह की तो कार्य दिवस कितना होता है, 28 दिन का कार्य दिवस होता है। सकल वेतन ग्रोस पे अपन बात करेंगे इसमें पूरी डिटेल में, 44,860 होता है। ये कैसे बन रहा है आप देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अर्निंग्स की। तो अर्निंग कैसे हो रही है इनकी, जो 44,860 रुपये जो बन रहे हैं वो किस प्रकार से इनको बन रहे हैं। जो बेसिक पे है इनका, जो बेसिक पे आपने अभी यहाँ पे देखा 20,900 है, तो बेसिक पे 20,900। और डीएनएस अलाउंस जो होता है, यहाँ पे डीएनएस अलाउंस आप देख सकते हैं, डीए जो आप यहाँ पे बोल सकते हो। अगर डीए की बात करें तो डीएनएस अलाउंस जो होता है वो 12,122 है, जो कि बेसिक पे का 58% जो है, बेसिक पे का 58% यहाँ पे इनका बनता है डीए में। हाउस रेंट अलाउंस इनको एचआरए जो मिलता है, एचआरए मिल रहा है एक्स, वाई और जेड सिटी के अनुसार इनको मिलता है 1,800, 3,600 और 5,400, इस प्रकार से ये एक्स वाई जेड सिटी में बटा हुआ होता है। तो इनको एचआरए जो मिला है वो 2,090 मिला है इनके बेसिक पे के अनुसार। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि मतलब जो किराया भत्ता होता है वो 1,422 यहाँ पे दिया गया है। नेशनल हॉलीडे जो अलाउंस होते हैं, जो कि अगर आपकी जो जॉब है, जो ड्यूटी डेज होता है, अगर वो किसी नेशनल हॉलीडे के टाइम पे आती है, यानी NHA जिसको बोलते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जिस दिन अगर आपका नेशनल हॉलीडे है और आपकी उस दिन ड्यूटी है, तो आपको पर डे के हिसाब से 480 रुपये आपको दिए जाते हैं। तो इन्होंने जो इनका जो बन रहा है 960 है, तो इन्होंने 2 दिन जो नेशनल हॉलीडे के दिन इन्होंने ड्यूटी की होगी, तो इनका जो 960 रुपये है वो बना है 2 दिन नेशनल हॉलीडे का। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो ट्रैक मेंटेनर के लिए यहाँ पे एक स्पेशल अलाउंसेज होता है, जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस होता है। बहुत इनका कठिन काम होता है ट्रैक मेंटेनर के लिए, बता रहा हूँ मैं। तो ये इनके लिए जो ये अलाउंस मिला है वो है इनका 3,375 रुपये। 3,375 ये इनका अलग से एक अलाउंस बनता है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस जो इनको बना है, नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको यहाँ पे देखेंगे 3,991 यहाँ पे बना है। तो टोटल अर्निंग मिलकर अप्रोक्स 44,860 बनती है ग्रोस सैलरी। कमेंट करके बताओ आपको सबसे बड़ा अलाउंस कौन सा लग रहा है। इसके बाद में अब देखते हैं सैलरी में कितनी कटौती होती है यहाँ पर। अब यहाँ पे कटौती की बात करेंगे क्योंकि इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं उसके बाद में, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे
रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम, इन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम में अपना पार्टिसिपेशन कर रखा है 30 रुपये की, ठीक है। तो ये पर मंथ ये 30 रुपये कटते हैं इनके। और न्यू पेंशन स्कीम टीयर 1 में NPS जिसको बोलते हैं पेंशन के, तो ये 3302 इनको यहाँ पे ये डिडक्शन होता है। और प्रोफेशनल टैक्स गुजरात, क्योंकि ये गुजरात स्टेट में है इनकी जो ड्यूटी है, तो 200 रुपये ये प्रोफेशनल टैक्स के जो गुजरात सरकार द्वारा काटे जाते हैं। और रेलवे स्टाफ बेनेवलेंट फंड, ये एक तरह की ये कोई योजना होगी, तो इसमें इनका 50 रुपये इनका यहाँ पे काटा जाता है। तो इस प्रकार से जो इनकी टोटल डिडक्शन अप्रोक्स कितनी होती है, 3582 रुपये इनका टोटल डिडक्शन होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, हाथ में कितनी सैलरी आती है। तो हाथ में सैलरी की यहाँ पे आप बात करें तो ग्रोस सैलरी जो हो गई, ग्रोस सैलरी होगी 44,860 और डिडक्शन जो हो गए 3582 हो गए। फाइनल नेट सैलरी जो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे नेट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, नेट पे का मतलब होता है शुद्ध वेतन, ये आपके बैंक खाते में आती है। ये पैसे जो 41,278 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, ठीक है। सबसे जो ज़रूरी बातें होती हैं वो इस प्रकार है कि DA हर 6 महीने में बदलता रहता है। हर 6 महीने में DA है उसका प्रतिशत बदलता रहता है, तो इस प्रकार से उनमें बढ़ोतरी होती रहती है। प्रमोशन के बाद सैलरी और इंक्रीज होती है। नाइट ड्यूटी और से एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। लोकेशन के हिसाब से HRA मिलता है, जैसे कि X, Y और Z सिटी के हिसाब से। तो इस प्रकार जो इनकी जो नेट सैलरी जो मनी है फरवरी माह की, वो 41,278, जो कि एक अच्छी सैलरी होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाना चाहते हैं तो इस प्रकार बहुत मेहनत कीजिए, ताकि आप भी एक प्रकार से एक दिन आपकी भी इस प्रकार से सैलरी स्लिप आए, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं ग्रुप डी की सैलरी कम होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 41,278 कम नहीं है सैलरी। 41,000 40,000 के पार जब सैलरी होती है तो बहुत अच्छी सैलरी होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अलाउंसेस के बाद सैलरी काफ़ी डिसेंट हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।